नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार की ब्रीफिंग में कलेक्टर भरत यादव ने आज के विराम को पूर्णतः सफल बनाने के लिए शहर के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ब्रीफिंग में कलेक्टर यादव ने कोरोना संबंधी अपडेट के साथ साथ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1 जुलाई से चलाए जाने वाले किल कोरोना अभियान की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने अभियान के तहत घर पहुंचने वाले सर्वे दल को अपने और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देने का अनुरोध भी जिले के सभी नागरिकों से किया है। कोरोना के टेस्ट इसलिए बढ़ेंगे, जो हम सैंपल भेज रहे हैं, जब तक हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और जो पूल सैंपल है उसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी लोग सिम्टम्स वाले निकल के आएंगे, सार्थक ऐप जो है उसमें सार्थक ऐप से पूरा सर्वे होगा, पूरा डाटा ऑनलाइन होगा और सभी लोगों का जिनका लगेगा स्वास्थ्य अमले को प्रोटोकॉल के अनुसार, तो बड़ी संख्या में फिर सैंपल लिए जाएंगे। सार्थक ऐप का एक लाइट वर्जन भी आ गया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उसको भी डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे सार्थक ऐप का लाइट सार्थक ऐप करके एक वर्जन उपलब्ध है, उसमें पूरी जानकारी भी मिल जाती है और आप अपडेट उससे रहेंगे। जो हमारी सर्वे टीम रहेगी, जो मुख्य टीम रहेगी, उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, दवाइयाँ जो जरूरी हैं, मलेरिया की, डायरिया की, डेंगू की, मलेरिया की टेस्टिंग किट, रैपिड टेस्टिंग किट और बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन बैग, ये सारे इक्विपमेंट रहेंगे। ट्रेनिंग इनकी शुरू हो गई है, कल परसों भी ट्रेनिंग रखी गई है और 1 जुलाई से अभियान शुरू हो रहा है। एक तरह से राज्य शासन का किसी भी राज्य में सबसे बड़ा अभियान है कि एक एक व्यक्ति का सर्वे, कोरोना सर्वे हो रहा है। आप सबसे आग्रह है, हमारे जिले में इस सर्वे में स्वास्थ्य विभाग के अमले का पूरा सहयोग करें, सही जानकारी बताएं, जिससे कि हम अपने जिले से पूरी तरह से कोरोना को समाप्त कर पाएं। मंडला जिले में एनएसयूआई के मंडला जिला महासचिव सोनू परोचिया की एक व्यक्ति ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या के विरोध में जबलपुर में एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला भी दहन किया। पुतला दहन का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, जो कि सफल नहीं रहे। सचिन रजक एवं उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध एफआईआर की जा रही है। जबलपुर के रांझी इलाके में बीजेपी द्वारा किए जा रहे कमलनाथ के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला चलाए जाने को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद दोनों पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि रांझी के बड़ा पत्थर इलाके में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कमलनाथ का पुतला दहन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, लेकिन बीच में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने गुंडागर्दी शुरू कर दी और उनके कार्यकर्ताओं से पुतला छीनते हुए गाली गलौज और झूमाझपटी करने लगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से रविवार को पूरे शहर में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके तहत सिर्फ 5 लोगों को ही भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति थी, लेकिन सत्ता के मद में चूर बीजेपी के नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गए, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया था। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने सिर्फ कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया है। 144 का उल्लंघन है, कार्रवाई चाहिए मेरे को। 144 का उल्लंघन है, कार्रवाई चाहिए। भैया हो गया ना 144 का, हमें कार्रवाई चाहिए। कौन कर रहा है? छोड़ दो भैया, छोड़ो तो, कार्रवाई चाहिए। कमलनाथ जी जिंदाबाद। जबलपुर के सेंट अलायंस स्कूल में आज ट्यूशन फीस और बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाए जाने के विरोध में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर मांगे पूरी करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण जहां लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में बिना स्कूल के बच्चों की फीस वसूलना गलत है। वहीं दूसरे राज्यों में बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद हो चुकी है, अतः यहां भी बंद करवाई जाए। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लेकिन ये हमारी एक एक्टिव टीम है जो काफी रोकने के बावजूद भी हमारे साथ निकल पड़ती है। आज हम लोग पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से स्कूल प्रशासन को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों ने ट्यूशन फीस को माफ करने की बात रखी है और फुल ट्यूशन फीस के नाम पर
ये जो अवैध वसूली कर रहे हैं उसके लिए डिमांड रखी हुई है। और ऑनलाइन एग्जाम जो ले रहे हैं जो कि पूर्णतः प्रतिबंध है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को अपना घर चलाने में परेशानी हो रही है और उस परेशानी के कारण आज हमने मैनेजमेंट सेंट्रलाइसिस को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग करी कि ट्यूशन फीस में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे कम किया जाए। ट्यूशन फीस जो भी आपकी है उसे 30-40% तक रिड्यूस किया जाए, 30-40% तक ही किया जाए, माफ़ी चाहूँगा, कि आप अपना स्कूल भी सुचारू रूप से संचालित कर सकें और हम भी चालू कर सकें, अपने घर को अच्छे से चला सकें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मैनेजमेंट से हमारी बात सुनी है, मैनेजमेंट ये जबलपुर का पहला मैनेजमेंट है जिसने आकर हमें गेट पे रिसीव किया और उन्होंने हमारी बात अच्छे से रखी है, सुनी है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उन्होंने ट्यूशन फीस को लेकर क्लैरिटी दी हुई है उनकी वेबसाइट पे। हमारे पास अब यहाँ कुछ अभिभावक भी हैं जिन्होंने ये बताया हुआ कि पिछले 3 साल की रसीदें हैं उस ऑनलाइन फीस का जो साइट पर अवेलेबल है और इन्होंने रसीद में क्या लिख कर दिया हुआ उससे हम टैली कर लेंगे। अगर कोई वाइपरफेशन हमें मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ आकर बताएंगे। जबलपुर के गौर सालीवाड़ा तिराहा के पास भाजपा नगर मंडल द्वारा रविवार की दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। स्थानीय भाजपा कार्यालय से सोशल डिस्टेंस में एकत्र होकर कार्यकर्ता यहां पहुंचे, जहां चीन और कमलनाथ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला चलाया गया। राजीव गांधी फेडरेशन के नाम से जो फंड दिया गया है चाइना की तरफ से, इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस का और गांधी परिवार का चाइना से गहरा संबंध था। उसके विरोध में चूंकि आज चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमारे सीमाओं में घुस रहा है और ये चाइना के हितैषी लोग रहे हैं, इसलिए आज हम उनका विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला दहन किया गया। करोड़ों की लागत से बनाया नॉन मोटराइज्ड ट्रैक इस समय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। फिलहाल इस ट्रैक पर गाय, बैल और भैंस चहलकदमी करते नजर आते हैं। डॉकिंग स्टेशन बनाए गए, आसान, सेहतमंद और प्रदूषण रहित परिवहन सुविधा मुहैया कराने का ढिंढोरा पीटा गया। जबलपुर शहर में 2 नॉन मोटराइज्ड ट्रैक के निर्माण पर 11 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन शहर वासियों को साइकिल की सवारी कराने शुरू किया गया स्मार्ट सिटी का पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट साल भर भी नहीं चल सका। हैक्सी साइकिल के प्रोजेक्ट का चेकअप हो गया है। गोकलपुर रांची स्थित बाल सुधार गृह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कर्मचारियों को चकमा देकर 2 बच्चे गेट कूदकर भाग निकले। बच्चों को पकड़ने के लिए कर्मचारियों ने पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। घटना की जानकारी तत्काल रांची थाना पुलिस को दी गई। बच्चों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बाल सुधार गृह में सोमवार को सुबह 2 बच्चों के बगीचे में काम करने के लिए लाया गया। काम करते हुए दोनों बच्चों ने आपस में बातचीत की और गेट कूदकर भाग निकले। बच्चों को गेट से कूदते देख कर्मचारी शोर मचाते हुए पीछे करने दौड़ा, लेकिन बच्चे सड़क से उस पार निकलकर भागने चले गए। जबलपुर में अब नए क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। आज जबलपुर के गड़ाफाटक क्षेत्र में एक महिला और उनका एक बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मां बेटे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है, जिसका एक कारण यह है कि गड़ाफाटक घना इलाका है, जिसके चलते लोगों में दहशत व्याप्त है। जिला अस्पताल विक्टोरिया की ट्रूनेट स्क्रीनिंग से सोमवार को मिली जांच रिपोर्ट में गड़ाफाटक जवाहरगंज वार्ड निवासी महिला की उम्र 45 वर्ष और उनका बेटा 18 वर्ष पॉजिटिव पाया गया। मां बेटे के पॉजिटिव पाए जाने के बाद गड़ाफाटक क्षेत्र में हड़कंप मचा है। शहर की सफाई व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। जहां देखो वहां कचरा ही कचरा नजर आता है। पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कंढौरा में कचरे की कमी पड़ी रही। रिहायशी इलाकों में लेकर नर्मदा तट कचरे से पटे हैं। सफाई व्यवस्था बेपटरी हो रही है। इतने बाद भी शहर का कचरा आधारित बिजली घर बंद पड़ा है। उसे चलाने के लिए कचरे की कमी बताई जा रही है। यही बिजली घर स्वच्छता सर्वे में नगर निगम की नाक बचाता है। और आगामी 6 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी। शहर में श्रावण मास पर विभिन्न आयोजन संपन्न होते हैं, जिसमें भारी भीड़ उमड़ती है। श्रावण मास में एक सोमवार को ग्वारीघाट से लेकर कैलाश धाम मटामर तक कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस बार की कांवड़ यात्रा पर कोरोना की काली छाया का साया है। इस संबंध में आयोजन समिति के जगत बहादुर अन्नू, नीलेश रावल और शिव यादव ने बताया कि यात्रा का क्रम न टूटे, इस पर विचार चल रहा है। सीमित संख्या में कांवड़ियों को शामिल कर यात्रा निकालने की अनुमति मांगी जाएगी। शहर के डुमना एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के विस्तार पर कोरोना का ग्रहण अभी भी जारी है। शहर से पहले ही चुनिंदा विमान सेवाएं हैं, उस पर वे बंद हैं। ऐसे में हवाई यात्रियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली नई उड़ानों के पंख नहीं लग पा रहे हैं। कोरोना काल में मार्च माह के अंतिम सप्ताह में बंद एयरपोर्ट से सेवाएं शुरू हुए अभी 1 माह हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी हैदराबाद, कोलकाता की उड़ान बंद ही है, जबकि 2 दिन पूर्व ही मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।